हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have discussed about workplace safety, basic safety rules to follow at workplace, fire safety, falls and slips safety, electrical safety, use of first aid, and case studies of hazardous situations, जिसमें हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा था। So continuing with our unit 4, the topic that is connected to the previously studied topic is prevent accidents and emergencies. And the subtopics that we are going to cover in today's session are accidents and emergency at workplace, types of accidents, handling accidents, checklist of post-accident investigation, टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, हैंडलिंग इमरजेंसीज। ये सब आपको आपके सिलेबस में है दिया गया है। ये आपको मदद करेगा ही आपके सिलेबस में को कंप्लीट करने में। साथ ही इस यूनिट में जितनी भी बातें हम सीखेंगे ये सब हमें कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ज़रूर जोड़ती हैं और ये हमें हमारी रियल लाइफ में भी अलर्ट रहने में, सिचुएशंस के साथ डील करने में मदद करेंगी। आज का हमारा सेशन जो है पूरा थ्योरेटिकल है, तो इसमें हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे सारे थ्योरेटिकल होंगे, तो प्रैक्टिकल इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए हर टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी। जब हम एक्सीडेंट और इमरजेंसी की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो कि अनप्लैन्ड होता है, यानी कि हमने उसके पहले से कोई तैयारी नहीं कर रखी होती, कोई प्लानिंग नहीं होती, अनइंटेंडेड, कोई जानबूझकर ये काम नहीं करता, अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमने सोचा ना हो, अनफॉरसीन एक्सपोजर, एक ऐसा एक्सपोजर, एक ऐसे रिस्क में इन्वॉल्व हो जाना जो आपने पहले ना देखा हो ना सोचा हो। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं एक्सीडेंट और इमरजेंसी होती क्या है। जिनको एक्सीडेंट और इमरजेंसी का प्रॉपर मीनिंग पता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आपको पता है तो। और जिनको नहीं पता है, चलिए वो समझ लेते हैं कि एक्सीडेंट क्या होता है और इमरजेंसी क्या होती है, अगर हमें इन्हें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना हो, किसी को डिफाइन करना हो। जब हम एक्सीडेंट की बात करते हैं, इट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हमने पहले से सोच नहीं रखा, अचानक हो जाता है, और जब भी होता है तो उसके हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही होते हैं, एक्सीडेंट में कभी पॉजिटिविटी नहीं होती। ऑकरिंग विदाउट द इंटेंशन ऑफ द वन सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, और ये क्या होता है, बिना किसी के जाने होता है, स्पेशली उनके साथ जो उस एक्सीडेंट को सफर कर रहे होते हैं। जैसे कि इफ यू नॉक ओवर योर जूस ग्लास ऑन द टेबल, मान लीजिए आपने अपना जूस ग्लास टेबल पे रखा और रखते समय आपका उस पर बैलेंस नहीं बना, तो क्या होगा, जूस जो होगा वो गिर जाएगा टेबल से। और जब जूस गिरेगा, जो लिक्विड फॉर्म में जूस गिरा आपका, आपने उसे उसी समय साफ नहीं किया, तो कोई भी पर्सन who is crossing from that way, जो वहां से निकल रहा है, he or she can slip and they can get injured. The emergency, it is when there is a crisis like situation. Emergency तब होती है जब एक क्राइसिस की तरह की सिचुएशन आ जाती है, एक ऐसी सिचुएशन जिससे फौरन एक एक्शन चाहिए होता है, यानी कि अगर उस पर फौरन आप कोई कदम नहीं उठाएंगे तो वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। लाइक एक पर्सन को हार्ट अटैक आ जाता है, अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है तो उसे उसी समय क्या मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। आप वेट नहीं करेंगे कि नहीं पर्सन जो है वो रिलैक्स हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, तब हम उसे मेडिकेशन देंगे, नहीं। अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया है, यू हैव टू गिव हिम मेडिकल अटेंशन ऑन द स्पॉट।
बोथ ऑफ देम कैन ऑकर एनी टाइम विदाउट वार्निंग, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे इमरजेंसी हो, बोथ will occur any time without giving you any warning. एक्सीडेंट या इमरजेंसी आने से पहले आपको बताती नहीं कि हम आ रहे हैं, अगर आने लगती तो इंसान अपने आप को पहले ही बचा लेता, राइट? तो वो आपको बता नहीं रही, वो अचानक कभी भी हो रही है. सो इट इज सेड दैट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी दे कैन ऑकर एनी टाइम एट एनी प्लेस विद यू विदाउट गिविंग यू एनी वार्निंग. एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी एट वर्क प्लेस. एक्सीडेंट और इमरजेंसी आपके अपने वर्क प्लेस पे भी हो सकती है, वेयर यू आर डूइंग द जॉब. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ऑल बिजनेसेस शुड हैव प्लान्स इन प्लेस. जितने भी बिजनेसेस हैं सबके पास क्या होने चाहिए? प्लान्स होने चाहिए ऑलरेडी बने बनाए फॉर रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज एंड एक्सीडेंट्स. वो प्लान्स जिन प्लान्स की मदद से वो उस चीज पर रिएक्ट कर सके, किसी भी इमरजेंसी पे, किसी भी एक्सीडेंट पे, जो कभी भी किसी भी पर्सन के साथ हो सकते हैं. एंड इफ दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड समथिंग फॉर इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट, देन दे कैन कीप द पीपल सेफ. Employees should have a reporting system in place. Employees where they are working, they should have a reporting system over there, so that if any accident, if any dangerous occurrence, any incident or anything is happening around them, they can report about it to that particular system, right? और सिस्टम को देखने के लिए क्या होना चाहिए? एक पर्सन होना चाहिए. द पर्सन who will look after into all these matters, then he person should be informed by all the employees that yes, at this particular place or with this machinery they have such kind of problems. Written procedures to follow. हमेशा जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, that should be totally in written form. Nothing should be in oral. सब कुछ oral नहीं होना चाहिए. Everything should be in written form. And they have to be followed if there is any emergency or accident. And they should be provided, communicated to all the staffs, right? To which staff that is there on the spot, those who are working over there, and made available for reference. और उन्हें reference के लिए भी available करना चाहिए कि जिस वक्त जो एम्प्लॉय पढ़ना चाहे उन प्रोसीजर्स को, वो उन्हें पढ़ सके. ईच एंड एवरी कंपनी शुड हैव एन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी पॉलिसी. हर एक कंपनी की अपनी एक एक्सीडेंट और इमरजेंसी पॉलिसी होनी चाहिए. दैट शुड इंक्लूड प्रोसीजर्स, जिसमें कि वो प्रोसीजर्स होने चाहिए जो कि कंपनी इंसिडेंट्स के टाइम पे फॉलो करेगी. ऐसे इंसिडेंट्स के टाइम पे दैट are a threat to the safety of their employees and other persons. Now you will ask that ma'am, if the accident and emergency policy should be there, every company should create a policy, then what should that policy include in it? तो वो policy अपने अंदर क्या रखेगी? The first thing is it will keep the procedures to follow in the event of emergency and accident. वो प्रोसीजर्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो स्टेप्स अपने पास रखेगी जो कि एक एक्सीडेंट या इमरजेंसी के टाइम पे फॉलो होने चाहिए. द लोकेशन ऑफ फर्स्ट एड इक्विपमेंट. फर्स्ट एड इक्विपमेंट कहाँ पर लोकेटेड होगी, फैसिलिटीज उन्हें कहाँ मिलेंगी, और उनको यूज करने के इंस्ट्रक्शंस उनमें मेंशन होंगे. एस्केलेशन एंड इंटरनल रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स. किसी भी एक्सीडेंट के बारे में, किसी भी इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि किस पर्सन के पास जाके उन्हें रिपोर्ट करना है, वो पर्सन आगे किसको रिपोर्ट करेगा. रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग अरेंजमेंट्स. रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स की रिपोर्ट लिखवाते समय क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, एंड रिकॉर्ड कीपिंग अरेंजमेंट्स, और उन रिकॉर्ड को अच्छे से स्टोर करके रखना सिस्टमेटिकली, दैट इज ऑल्सो अ नीड. तो उसके भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए. इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट्स. if there is an incident that requires some investigation, that how this happened, why this happened,
who was responsible for it, why the machinery was not working properly, what was the problem with the machinery. Such kind of investigations should be there. Guidance on when to notify the police or other emergency services. लोगों को ये गाइड करना कि कब पुलिस को और इमरजेंसी सर्विस को उस इंसिडेंट या एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करना है. देन प्रोसीजर्स फॉर रिव्यूइंग वर्किंग प्रैक्टिसेस. वो प्रोसीजर्स करना कि जो भी आप काम कर रहे हो वो कैसे होता है उसको चेक करना. एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स. अगर आप पर्सन्स को ट्रेन कर रहे हो उस चीज में कि वो अपने आप को कैसे, हाउ दे कैन मेक themselves safe from the accidents, then that also requires some training, and that particular training has some procedure that how the training will be given. And why this should happen? It should be happen so that it minimize the risk of further incident. कि अभी जो इंसिडेंट हो गया, okay, it happened, but in future we should avoid the risk of such incidents to happen again. Let's talk about types of accidents. Accidents आपके साथ कहीं पे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं. So accidents are of many types. They can occur anywhere with you. जरूरी नहीं है कि आपके साथ केवल आपके वर्क प्लेस पे ही एक्सीडेंट्स होंगे. Anywhere they can happen. So the places where accidents can happen is home, workplace, open area that is roads, and in school if you are a school student. Even in colleges also it can happen. When we talk about accidents at home, so the most common type of accidents that we face at home or that can happen at home are falling objects. किसी चीज से गिर के आपको चोट लग सकती है. ट्रिप्स एंड फॉल्स, आप गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं. ब्रुशेस, हल्की बहुत खरोच आ सकती है आपको. स्प्रेन्स हो सकते हैं. कट, नाइफ से आपको कट लग सकते हैं. बर्न्स, आप जल सकते हैं. चोकिंग, आपके गले में खाना अटक के कोई चीज आपको चोक हो सकता है. पॉइजनिंग ड्यू टू एक्सपायर्ड मेडिसिन. You don't have the knowledge about the medicines, you didn't check the expiry date of medicine and you just took it, so it will cause poisoning. Broken glass related injuries, की ग्लास टूटा, आपने ध्यान नहीं दिया और उससे आपको चोट लग गई. एंड ड्रॉनिंग इंसिडेंट यानी कि डूबना. अब आप कहेंगे मैम घर में कैसे डूब सकते हैं, घर में तो स्विमिंग पूल होता नहीं है. Yes, there is no swimming pool at home, but there are some houses those who have bathtubs in their bathrooms. So in bathtubs also such incidents can happen that if you are not alert, you can get slip in it, and then you will not be able to balance your body and you can drown, right? Accidents at workplace. The common accidents that occur at your workplace is slips and falls. गिरना और फिसलना, ये आपके साथ हो सकता है. हैवी लिफ्टिंग, बहुत ज्यादा भारी सामान उठाने से भी आपके साथ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड. केमिकल एक्सीडेंट्स, इफ सम केमिकल गेट लीक्ड और यू जस्ट got in touch with some chemical that was hazardous, then also an accident can occur. And fire accidents. About fire accidents and electrical accidents, that is the safety point, electrical safety and fire safety, we have studied about it in detail in our previous session, so you can watch that session. Accidents in the open. रोड एक्सीडेंट्स, ये आए दिन होते रहते हैं, या तो आपकी लापरवाही से या फिर उस पर्सन की लापरवाही से हु इज ड्राइविंग द व्हीकल. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, गाड़ियों की आपस में टक्कर हो सकती है. बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग गिर रही है और आप वहीं पे आसपास खड़े हैं बिल्डिंग के, आपने ध्यान नहीं दिया and you got involved in the accident. Accidents and school, slips and falls. Playground accidents, आप प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, आपके चोट लग गई. Sports activities, you were playing some sports and you got hurt. School bus accidents, स्कूल बस एरिया में आप लोग खेल रहे हैं या किसी जो ड्राइवर है वो बहुत ज्यादा लापरवाह है, उसने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे आसपास खेल रहे हैं और उसने जब जस्ट बस चला दी. That also can be an accident. एंड फूड पॉइजनिंग, स्कूल की कैंटीन में अगर अच्छा खाना नहीं बना है और आपने वो खाना खा लिया, इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग.
देन इज हैंडलिंग एक्सीडेंट्स। हमने पढ़ तो लिया एक्सीडेंट क्या होता है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किस किस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, बट हाउ वी विल हैंडल देम। अगर हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए उस समय। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स, एवरी एक्सीडेंट इज हैंडल्ड इन अ डिफरेंट वे। अगर हम एक्सीडेंट्स की बात करें तो एक्सीडेंट बहुत तरह के होते हैं और हर तरह के एक्सीडेंट को हैंडल करने का वे अलग होता है, उनको ट्रीट करने का तरीका अलग होता है। If we are at home and some accident happen with us, then what we have to do? We have to provide appropriate first aid. Appropriate first aid means the aid that is suitable for that particular accident. That particular aid you have to provide to that person. That is, you can apply cold pack. आप cold pack कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पर्सन को रेस्ट दिलवा सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सीडेंट। इफ एक्सीडेंट इज मेजर, अगर आपका एक्सीडेंट मेजर है, ज्यादा है, आप उसे फर्स्ट एड दे रहे हैं बट स्टिल द पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल, ही इज नॉट गेटिंग रिलैक्स, उसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, देन यू हैव टू कॉल द एम्बुलेंस इमीडिएटली। मेक अवेलेबल मेडिकल असिस्टेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस पर्सन को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करिए। एट स्कूल, here also you have to provide first aid as soon as possible। हर स्कूल में एक मेडिकल रूम होता है where they can give you first aid for the small accidents that occur with you। call or visit the doctor if his assistance is required। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं डॉक्टर की जरूरत है, इसे डॉक्टर की केयर चाहिए, then immediately either call the doctor or ask the doctor to visit your school। इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड अबाउट द एक्सीडेंट। जो जिस चाइल्ड के साथ एक्सीडेंट हुआ है, you have to inform the parents of that child that yes, such kind of accident has occurred with your child, so please visit the school। record the injury in pupil accident book। स्कूल में एक pupil accident book होती है जहां पर आपको इंजरी रिकॉर्ड करनी चाहिए कि इस नेम का चाइल्ड, इस क्लास का चाइल्ड जिसे कि ये प्रॉब्लम हुई थी, वो हमारे पास आया था और हमने उसको क्या दिया था, फर्स्ट एड प्रोवाइड किया था, और किस तरह का फर्स्ट एड प्रोवाइड किया था, दैट आल्सो यू हैव टू राइट डाउन। इन द ओपन, अगर खुले में आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, द पर्सन इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, अगर किसी पर्सन के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर्सन को आप स्टेशनरी रखिए, सीधा रखिए, एंड यू शुड नॉट मूव हिम। Why? Because you have to save his life। ठीक है, अगर उस आग लगी हुई है उस एक्सीडेंट में तो उस आग को बुझाने की कोशिश करिए, और अगर और कोई भी इमरजेंसी है जिससे आपको लगता है कि आप डील कर सकते हैं तो डील विद इट। द इंजर्ड शुड बी मेड अवेलेबल द मेडिकल असिस्टेंस। जो इंजर्ड पर्सन है उसको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल केयर प्रोवाइड कीजिए। कीप इंजर्ड पर्सन वार्म एंड कंफर्टेबल। जिस पर्सन को चोट लगी है उसको वार्म रखिए और उसको कंफर्ट प्रोवाइड करिए। द इंजर्ड पर्सन शुड बी गिवन इमीडिएट फर्स्ट एड इफ पॉसिबल विद एन एम टू स्टॉप द ब्लड लॉस। अगर कोई पर्सन इंजर्ड है, उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो कोशिश करिए कि जिस एरिया से उसे ब्लीडिंग हो रही है उस एरिया पे आप कवर करके किसी क्लीन क्लॉथ से उस पर प्रेशर अप्लाई करिए जिससे कि वो ब्लीडिंग रोक सके, एंड take him to the hospital immediately so that he can get the proper care over there। Ambulance and police should be immediately involved। Ambulance और पुलिस को उसी वक्त आपको इन्फॉर्म करना चाहिए so that if something bad has to happen, if something has to become worse, you can stop it, आप उसे रोक सकें। At workplace, अगर हमारे साथ वर्क प्लेस पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, then what we have to do? टेक स्टेप्स टू स्टॉप समथिंग सिमिलर हैपनिंग अगेन। अगर आपके पास साथ एक बार एक्सीडेंट हो चुका है तो ऐसे कुछ कदम उठाइए जिससे कि वही सेम इंसिडेंट इन द फ्यूचर इट शुड नॉट हैपन अगेन, दोबारा ना हो। टेक एक्शन रिक्वायर्ड टू डील विद द इमीडिएट रिस्क। इमीडिएट रिस्क के साथ डील करने के लिए जो इमीडिएट एक्शन आपको लगता है दैट यू हैव टू टेक देम। पुट आउट द फायर। अगर आपको लगता है कि ये आग आप बुझा सकते हैं, डू इट।
आइसोलेट एनी डेंजर, किसी डेंजर को आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा डेंजर नहीं है, हम इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, डू इट। फेंस ऑफ द एरिया, अगर किसी एरिया को आप फेंस ऑफ कर सकते हैं जिससे कि वो आगे ना बढ़ पाए, वो खतरा जो भी हुआ है वहां पे, तो फेंस ऑफ करिए, उसे कवर अप करिए उस एरिया को। लुक एट द नियर मिसेज एंड प्रॉपर्टी डैमेज, अगर आस पास आपके कोई डैमेज हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, तो उसको चेकआउट करिए। ऑफन इट इज ओनली बाय चांस दैट नो पर्सन गेट इंजर्ड, क्योंकि बहुत रेयर केस होता है कि किसी पर्सन को चोट ना लगी हो या कोई पर्सन इंजर्ड ना हुआ हो, सिर्फ आपके माल को हानि पहुंची हो। असेस द अमाउंट एंड काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन नीडेड, कितनी और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चाहिए, दैट यू हैव टू चेक आउट। इफ यू हैव टू डिस्टर्ब द साइट, अगर आपको साइट में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ सामान इधर से उधर हिलाना है, बिफोर डूइंग इट टेक द फोटोग्राफ्स एंड द मेजरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट फर्स्ट, तो सबसे पहले उसकी फोटोग्राफ्स और मेजरमेंट्स पहले से आप लेके रख लीजिए। इन्वेस्टिगेट, मैटर को इन्वेस्टिगेट जरूर करिए। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एंड व्हाई, ये जरूर पता लगाइए कि क्या हुआ एंड हाउ दैट हैपेंड एंड व्हाई दैट हैपेंड। So as we were talking about the investigation, let's study about the checklist of post-accident investigation. कि accident के बाद जो investigation होती है, what things you should note down. The first one is details of injured person and details of injury, damage or loss. जो person injured हुआ उसके बाद details note down करना, and what kind of injury, what damage and how much loss you have incurred, that also you have to note down. What was the worst that could happen, अगर एक्सीडेंट हुआ है और अगर इससे आगे होता तो कितना वर्स्ट वो हो सकता था, could it happen again, और क्या ये आगे हो सकता है, that also you have to keep in mind and you have to write down in the investigation process. What exactly happened, एक्चुअल में क्या हुआ था, where and when did it happen, कहाँ और कब हुआ था। Were these standards in place for the premises, plant, substances, procedures involved, जो भी वहाँ पे स्टैंडर्ड्स थे क्या वो उस प्रेमिसेस के लिए, उस प्लांट के लिए, प्लांट यहाँ पे पौधा नहीं है ये जरूर ध्यान रखिएगा। प्लांट यहाँ पे हम फैक्ट्रीज को कहते हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती है ना जिसमें स्टील वगैरह बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम प्लांट बोलते हैं। सब्सटेंसेस के लिए जो प्रोसीजर्स वहाँ पे कैरी आउट किए थे, क्या उन सब के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे क्या वो प्रॉपर थे। वर द पीपल अप टू द जॉब, क्या वहाँ पर लोग काम कर रहे थे। वर दे कम्पिटेंट, ट्रेन्ड एंड इंस्ट्रक्टेड, और जो लोग भी वहाँ पे काम कर रहे थे क्या वो उस काम के लिए सुटेबल थे, क्या उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी और क्या उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। अब आप पूछेंगे मैम किस तरह की इंस्ट्रक्शंस, देखिए अगर कहीं पे भी कोई ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे हैजर्डियस चीजें होती हैं तो पर्सन्स को वहाँ पे ट्रेन किया जाता है और इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हाँ कोई भी चीज, कोई भी स्टेप आप ऐसा मत ले लेना कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन आ जाए। व्हाट वाज द अंडरलाइंग कॉज, जो इंसिडेंट हुआ उसका बेसिक कॉज क्या था। वॉज देयर मोर देन वन, एक ही कारण था या एक से ज्यादा थे। What was the task being carried out, वहाँ पे क्या काम किया जा रहा था और किस तरह से वहाँ पे लोगों को रखा गया था, मतलब स्पेस ओपन एरिया था या फिर कंजस्टेड एरिया था। If infection would have picked up the problem earlier, अगर पहले इंस्पेक्शन हुआ होता तो क्या ये प्रॉब्लम पहले पकड़ी जा सकती थी। If it had happened before, और अगर ऐसा इंसिडेंट पहले हुआ था, ठीक है, आपको ये पता लगाना है क्या ऐसा एक्सीडेंट पहले हुआ था। इफ सो, अगर हुआ था तो उस एक्सीडेंट से कुछ भी लेसन क्यों नहीं सीखा गया। यहाँ पे लेसन सीखने का मतलब है कि किसी ने भी कोई ऐसी सीख क्यों नहीं ली कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है तो चलिए हम ऐसे कुछ मेजर्स ले लें, ऐसे कुछ प्रिकॉशंस ले लें जिससे कि फ्यूचर में ये चीज दोबारा ना हो। देन टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, as we have types of accidents, we have some types of emergencies also. The first one is blizzards. Blizzard is what, it is severe snowstorm जिसमें कि आपकी जो winds की स्पीड होती है वो
35 माइल्स पर आवर के हिसाब से होती है। और इसमें जो विजिबिलिटी होती है, विजिबिलिटी यानी कि आप जो देख सकते हैं, वो 1/4 माइल से भी कम हो जाती है। और ये बहुत लंबे समय तक चलती है, 3 घंटे, 3-4 घंटे, 5 घंटे, इससे भी ज्यादा घंटे तक ये चल सकती है। देन सेकेंड इज केमिकल स्पिल्स। अ स्पिल इज व्हाट? अनकंट्रोलेबल रिलीज ऑफ अ केमिकल। एक ऐसा रिलीज केमिकल का जो अनकंट्रोलेबल हो, जिसे कि आप अपने काबू में नहीं कर सकते, एंड द केमिकल इज जस्ट लीकिंग आउट, लीकिंग आउट। डैमेज फेलियर, uncontrollable release of water from a reservoir through a dam। एक डैम के थ्रू एक रिजर्वायर में से बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर का फ्लो करना, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर फेलियर्स हो सकते हैं, या फिर डैम में कुछ कमियां हो सकती हैं कि या तो जो डैम का स्ट्रक्चर बनाया गया था वो अच्छा नहीं था, या उसमें कुछ कमियां रह गई थी। ड्राउट, an event of prolonged shortages in the water supply। ड्राउट क्या होता है? सूखा पड़ जाना। जब आपको बहुत लंबे समय तक पानी का सप्लाई नहीं मिलता तो सूखा पड़ जाता है। ये कभी कभार आपके एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, या सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर की कमी से हो जाता है। अर्थक्वेक, एवरीबॉडी नोज, क्योंकि अर्थक्वेक हम कई बार फील भी करते हैं। अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, अचानक से जब हमारी धरती हिलने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मचती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर या तो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है कि प्लेट्स जो थी वो आपस में इधर उधर मूव करी और उस वजह से अर्थक्वेक आ गया, या फिर जब कोई वॉल्केनिक एक्शन होता है, व्हेनेवर अ वॉल्केनो इरप्ट्स, बर्स्ट्स आउट, देन आल्सो अर्थक्वेक कम्स। Sixth is electrocution, the action of killing someone by causing electricity to flow through their body। अगर हमारी बॉडी में से बहुत ज्यादा पावर की इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इससे क्या होता है? एक पर्सन मर जाता है, और ऐसी एक्शन को हम इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। एक्सट्रीम हीट वेव्स, अ पीरियड ऑफ एक्सेसिवली हॉट वेदर, एक ऐसा पीरियड जब बहुत ज्यादा हॉट वेदर हो जाता है, मतलब एक ऐसी गर्मी जो बिल्कुल लिमिट से क्रॉस हो जाए। और उस वजह से क्या होता है कि कई बार हाई ह्यूमिडिटी भी हमें फेस करनी पड़ती है। फायर, a process in which substances combine chemically with oxygen from the air। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंसेस आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं, एंड दे इन्वॉल्व ऑक्सीजन ऑल्सो, एंड दे टिपिकली गिव्स आउट ब्राइट लाइट, बहुत तेज रोशनी देते हैं, हीट पैदा करते हैं और स्मोक पैदा करते हैं, जिसे कि हम कह सकते हैं अ मेजर फायर ब्रेकआउट, बहुत बड़े पैमाने पर आग लग जाना। फ्लड्स, ओवरफ्लो ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जब वाटर जो है वो अपनी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा फ्लो करने लगता है, एंड दिस स्पेशली हैपेंस नॉर्मली इन ड्राई लैंड, जहां पर एकदम सूखा पड़ा होता है वहां पर ये ज्यादातर होता रहता है। ह्यूरिकेन्स, it is also a tropical cyclone। In this also we face the winds of 74 miles, that is 119 kilometers per hour or greater than that, and sometimes it is also accompanied with rain, thunder and lightning। हवा, तेज हवाओं के साथ साथ हमें रेन, थंडर एंड लाइटनिंग का भी सामना करना पड़ता है। एंड इट इज ऑल्सो मूविंग इनटू टेम्परेट लैटिट्यूड्स, और ये कई बार टेम्परेट लैटिट्यूड्स में भी मूव ऑन कर जाता है। देन इज लॉस्ट चाइल्ड और एल्जीमर फैमिली मेंबर, कोई चाहे बच्चा आपका खो गया तो भी वो इमरजेंसी है। और अगर एल्जीमियर एक बीमारी होती है, अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को एल्जीमियर है, देन ऑल्सो इट इज अ इमरजेंसी। पेंडेमिक्स, एक ऐसी डिजीज और कंडीशन जो एक ही कंट्री के बहुत सारे लोगों को एक ही समय पर अफेक्ट कहती है, जिसे हम कहते हैं महामारी। पॉइजनिंग, एक्सीडेंटल ईटिंग, ड्रिंकिंग और ब्रीदिंग ऑफ अ पॉइजनस डेंजरस सब्सटेंस, गलती से आपने कोई ऐसा सब्सटेंस खा लिया, पी लिया, या सांस के थ्रू आपकी बॉडी में चला गया जो पॉइजनस था।
रेबीज इन द एरिया, एक कॉन्टेगियस एंड फेटल वायरल डिजीज जो कि डॉग्स या दूसरे मैमल्स से फैलता है और ये उनके सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिसेबल हो सकता है कि अगर डॉग्स का सलाइवा भी आपकी बॉडी में लग गया तो भी आपको रेबीज हो सकती है और रेबीज होने की वजह से आप पागल हो सकते हैं, कन्वल्यूजन आपको बार बार दौड़े पड़ सकते हैं। रेडियो एक्टिव रिलीज, it refers to the accidental leakage of some radioactive gases or elements। रेडियोएक्टिव रिलीज का मतलब होता है कि गलती से कोई रेडियोएक्टिव गैस या एलिमेंट्स जो थे वो एटमॉस्फेयर में लीक कर जाते हैं। टेररिस्ट अटैक, एक ऐसा सरप्राइज अटैक जो कि जानबूझकर किया गया हो लोगों को मारने के लिए। थंडरस्टॉर्म्स, अ स्टॉर्म इन विच देयर इज थंडर एंड लाइटनिंग, एक ऐसी स्टॉर्म एक ऐसी आंधी जिसमें थंडर और लाइटनिंग दोनों इन्वॉल्व होती हैं और बहुत बार इसमें बहुत जोरों की बारिश भी इन्वॉल्व होती है। टॉर्नेडोज, अ स्ट्रॉन्ग डेंजरस विंड, ये भी एक तरह की विंड होती है जो कि बहुत तेज और खतरनाक होती है और ये अपने आप ही बन जाती है एक अपसाइड डाउन स्पाइनिंग कॉर्ड में, भंवर की तरह, और ये जहां जहां से गुजरती है वहां वहां ये अपनी इतनी कैपेसिटी रखती है कि बिल्डिंग्स तक को डिस्ट्रॉय करके रख देती है और ये ज्यादातर आपका ग्राउंड से ही पैदा होती है। एक फनल शेप्ड तूफान होता है। Handling emergencies, if sometimes any emergency occur then how you will handle it, how you will respond to them, as there are some ways to respond to the accidents, there are some ways that in which you can handle an emergency also. So let's discuss about them. The first one is consider what might happen and how the alarm will be raised। ये हमेशा सोच के रखिए कि क्या हो सकता है और कैसे आपको उसके बारे में दूसरों को अलर्ट करना है, एक अलार्म रेज करना है दैट यस देयर इज सच इमरजेंसी, डू दिस। प्लान व्हाट टू डू, पहले से सोच के रखिए कि क्या करना है, इंक्लूडिंग हाउ टू कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज, कि कैसे इमरजेंसी सर्विसेज कॉल करना है, इमरजेंसी सर्विसेज को कैसे मदद करनी है, ब्लैक क्लियरली मार्किंग योर प्रेमिसेस फ्रॉम द रोड, कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं कि रोड पे आप साइन बोर्ड्स लगा दीजिए अपने प्रेमिसेस के कि हाँ अगर आपको इस जगह विजिट करना है तो जगह जगह उसके बोर्ड लगे होने चाहिए कि हाँ इतने किलोमीटर दूर है, इस डायरेक्शन में है, इन दैट वे। कंसीडर ड्राइंग अप अ सिंपल प्लान मार्क विद लोकेशन ऑफ हैजर्डियस आइटम्स, एक बहुत सिंपल सा ड्राइंग बनाइए, प्लान बनाइए उस लोकेशन की जहां पर आपके हैजर्डियस आइटम्स आपके प्रेमिसेस में रखे होते हैं। अगर आप डेंजरस सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, आपका काम ही डेंजरस सब्सटेंसेस के साथ डील करने का है, तो आपको फायर अथॉरिटी को उसके बारे में पहले से इन्फॉर्म करके रखना चाहिए और वहां पर वार्निंग साइंस भी लगाने चाहिए। डेंजर जैसे वार्निंग साइंस होंगे जो आपने देख रखे होंगे वैसे साइंस आप वहां पे लगा सकते हैं। नॉमिनेट कम्पिटेंट पर्सन टू टेक द कंट्रोल, एक ऐसे पर्सन को नॉमिनेट करके रखिए, सेलेक्ट करके रखिए जिसे पता हो कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ट्रेन एवरीवन इन इमरजेंसी प्रोसीजर्स, हर पर्सन को अपने इमरजेंसी प्रोसीजर्स के लिए ट्रेन करके रखिए दैट इफ देयर इज एनी इमरजेंसी देन हाउ यू हैव टू डील विद इट और व्हाट यू हैव टू डू एट दैट टाइम। डोंट फॉरगेट द नीड ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, वो पीपल जो डिसेबल हैं उनकी क्या जरूरतें हैं उनको कभी भी नजरअंदाज मत करिए, उसको भूलिए मत। डिसाइड वेयर टू गो टू रीच अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और टू गेट रेस्क्यू इक्विपमेंट, ये डिसाइड करिए कि आपको कहाँ से कैसे और किस तरफ पहुंचना है जिससे कि आप सेफ हो जाएं और कैसे आप रेस्क्यू इक्विपमेंट ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। प्रोवाइड इमरजेंसी लाइटनिंग इफ नेसेसरी, अगर आपको लगता है कि इस जगह पर अंधेरा है, लोगों को प्रॉपरली दिख नहीं रहा है कि कैसे उन्हें कहाँ बढ़ना है, so provide an emergency lightning over there. Decide who are the key people such as first aiders, ये डिसाइड करिए कि वो important लोग कौन से हैं जो first aiders बन सकते हैं। Those who are capable of providing first aid to the person without getting uncomfortable by themselves.
क्योंकि कई बार क्या होता है जब ऐसा कुछ होता है तो हम खुद ही हड़बड़ा जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि क्या करना चाहिए। तो ऐसे पर्सन जो हड़बड़ाए नहीं, परेशान ना हो और इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर सके, उन पर्सन को आपको फर्स्ट एडर्स के तौर पे रखना चाहिए। मेक श्योर देयर आर इनफ इमरजेंसी एग्जिट्स फॉर एवरीवन टू एस्केप क्विकली। You have to keep many emergency exits in your premises, in your building, so that every person quickly can escape from there and they can save their life. Keep emergency doors and escape routes unobstructed. अगर आपके पास बहुत सारे emergency doors हैं, वहां से निकलने की जगहें हैं, escape routes हैं, तो उनको unobstructed रखें, यानी कि उस रास्ते में कोई सामान रखा नहीं होना चाहिए और क्लियरली मार्क करिए कि हाँ ये इमरजेंसी एग्जिट है। प्लान एसेंशियल एक्शंस सच एज इमरजेंसी प्लान शटडाउन और मेकिंग प्रोसेसेस सेफ। एसेंशियल एक्शंस पहले से प्लान करके रखिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें पूरा प्लांट एक बार में बंद करना है इमरजेंसी के लिए, या कोई ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं जिससे कि हर किसी को सेफ किया जा सके। क्लियरली लेबल इंपॉर्टेंट आइटम्स को प्रॉपरली लेबल करके रखिए, उन पे लिख कर रखिए। शट ऑफ वॉल्स की वॉल्स बंद करने हैं। इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी की अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको रोकने के लिए कैसे इलेक्ट्रिसिटी के पैनल्स को स्टॉप करना है। दिस ऑल यू हैव टू डू। I hope you are able to understand whatever we studied today, whether that was about accidents or emergencies. You must be capable of understanding that how you have to handle the accidents and emergencies even in your real life also. Try to do this because you can save your as well as others life also. We will continue our unit 4 in our next session, and we will discuss about the last topic that is left, that is about hazards. And if you have any doubt in this session or in the previous sessions, please feel free to provide us with a comment. We will definitely provide you with the solutions of your problems. If you are an old subscriber of our channel, please stay connected with us. हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमारा साथ यूं ही निभाते रहिए. If you are a new subscriber, you are welcome to our channel, and we promise you that we will provide you with the best material. If you are a new visitor to our channel, please subscribe and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming videos. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय, टेक केयर.